हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने टॉपिक की बात करने वाले हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रिलेशन फंक्शन। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ मैं फंक्शन की डेफिनेशन राइट कर रहा हूँ। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट डी, फ्रॉम सेट ए टू सेट डी एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया। अभी हम लोग फॉर्मली जो रिलेशन था उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी कैपिटल आर से। अब रिलेशन यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल एफ से। तो ए टू बी एक आपका रिलेशन है। तो जब ए टू बी रिलेशन है तो आपको पता है कि रिलेशन डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे ए और बी दोनों सेट कैसे हो गए, नॉन एम्प्टी सेट हो गए। इज सेट टू बी फंक्शन is said to be function if every element of A has one and only one image in set D under F। अंडर एफ यानी एफ के अंडर में जो सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज केवल एक इमेज मिले, किसमें, सेट डी में मिले, तो ये डेफिनेशन क्या हो जाती है, फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। वही रिलेशन क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा। और ये आपने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी भी हुई है, फिर भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका डिनोटेड बाई फंक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी डिफाइंड एज y is equal to fx। इस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं। रिलेशन आपका a to b डिफाइन करते हैं, सीधे सीधे रिलेशन लिखा जाता है। बट फंक्शन में क्या लिखते हैं, f such that a to b, यानी फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, a to b। तो जो यहाँ पे जो सेट a है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। और सेट d इसको हम लोग कहेंगे कोडोमेन। क्लियर। अब बात करें अगर हम लोग रिलेशन पे, तो रिलेशन में जो डोमेन होता है वो सेट ए भी होता है या सेट ए का कोई एक सबसेट होगा। कोडोमेन क्या होता है, वो डी ही रहता है दोनों में। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा, यहाँ से फिगर से भी हम आपको बताते हैं कि फंक्शन कब बनेगा कब नहीं बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से मैंने सपोज दैट एक ये सेट लिया 1 2 3, एक इधर ये सेट है ए बी सी, ये सेट आपका ए है और दिस इज सेट बी, और ये आपकी जो मैपिंग है वो है एफ। क्लियर। अब यहाँ पे इमेज वर्ड में आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे हम लोग सपोज दैट ऑर्डर पेयर लिखेंगे 1, A, तो इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ से 1 की इमेज किस पे जाए, ए बी सी किसी पे भी जा सकती है। तो फंक्शन होने के लिए क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं मिलना चाहिए। और इमेज कितनी हो उसकी, ओनली 1। तो अभी देखिएगा, अगर इसकी इमेज यहाँ पे जा रही है, इसकी इमेज ये जा रही है, ये मैंने बना दी, 2 इमेज ले लिए, तो क्या ये अभी फंक्शन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ, और यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉट फंक्शन। अभी ये फंक्शन नहीं है। सेकंड फिगर देखते हैं, इसको हम लोग एरो डायग्राम भी कहते हैं। ठीक। सेम एग्जांपल करते हैं 1 2 3 ए बी सी, मैपिंग F1, ये। क्लियर। अब आपको इसको चेक करना है कि फंक्शन और नॉट। देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो सेट ए है इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो ऑल 3 एलिमेंट की इमेज जा रही है, बिल्कुल सही है, जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी पहली कंडीशन जो ये वाली वो सेटिस्फाइड हो गई। फिर हम क्या कहा, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट है सभी इमेज कितनी मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। लेकिन बट यहाँ देखिएगा, ए की 1 की इमेज ए पे जा रही है, ठीक है, एक इमेज। 2 की इमेज देखिएगा डी पे भी जा रही है, सी पे भी जा रही है, तो 2 की इमेज कितनी मिल गई आपको, 2। 3 की इमेज 1 है। जब 2 की इमेज 2 मिल गई तो यहाँ पे ये भी रिजल्ट क्या मिला आपको, नॉट फंक्शन। सबसे पहले तो आपको फंक्शन समझना है कि फंक्शन कब, मतलब कोई भी रिलेशन कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा। तो ये फिगर मैंने बनाया, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। इन केस अगर हम लोग यहाँ पे इसकी 3 की इमेज ना लें और 2 की इमेज यहाँ पे सी पे लगा दें तब भी ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। अभी हम लोग बात करते हैं, एक फिगर और बनाते हैं यहीं पे नीचे, छोटा सा बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3
ए बी सी, और ये आपका क्या है एफ। 1 की इमेज ये जा रही है, 2 की इमेज ये जा रही है, 3 की इमेज भी इस पे जा रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों एलिमेंट की इमेज इधर मिल रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। फिर क्या है, 1 एंड ओनली 1 इमेज, यानी कि 1 की इमेज ए पे जा रही है, 2 की इमेज बी पे जा रही है, 3 की इमेज भी बी पे जा रही है। तो इमेज अगर दो एलिमेंट की इमेज एक एलिमेंट पे चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट की इमेज दो पे नहीं जानी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की इमेज दो पे जा रही है तो फंक्शन आपका जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 3 की इमेज बी पे आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। जब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब ये फंक्शन बन गया और ये वाला फंक्शन नहीं है, क्लियर, तो रिजल्ट क्या मिला, इन फंक्शन डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। देखिए 2 डाइवर्ज हो रहा है बी और सी दोनों, तो डाइवर्जेंस आर नॉट अलाउड बट कन्वर्जेंस। देखिए 2 और 3 कन्वर्ज किस पे कर रहे हैं, बी पे कन्वर्ज कर, दोनों पॉइंट दो इधर 2 पॉइंट है और एक पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो फंक्शन बन सकता है। लेकिन अगर एक ही पॉइंट डाइवर्ज हो रहा है, 2 में जा रहा है, तो फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे हम और फिगर बना रहे हैं, 1 2 3 ए बी सी डी, क्लियर। देखिए 1 की इमेज ए पे जा रही है, ठीक है, 2 की इमेज बी पे जा रही है, 3 की इमेज सी पे जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ है, तो ए के सभी एलिमेंट क्या है, सभी की इमेज जा रही है, ठीक है। ओनली 1 इमेज मिल रही है, 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक 1 इमेज है, 3 की भी एक इमेज है। तो ये क्या बन गया, इट इज ए फंक्शन। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्लियर। तो फंक्शन होने की जो मस्ट आपको बहुत ध्यान से देखना है, नेसेसरी पॉइंट क्या है कि जो हमारा डोमेन यानी जो सेट पहले है उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, उसकी पेयरिंग किसी ना किसी से जरूर होगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, तो ये 4 क्या हो गया, फ्री हो गया, 4 की इमेज नहीं जा रही किसी पे। जब 4 की इमेज नहीं जा रही है तो 4 की पेयरिंग ही नहीं हो सकती किसी भी एलिमेंट से। जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये फ्री मिल गया, जब ये फ्री हो गया तो इट इज नॉट फंक्शन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है फर्स्ट कंडीशन कि फंक्शन होने के लिए जो उसका डोमेन है, डोमेन में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट की पेयरिंग होनी चाहिए, या फिर सभी एलिमेंट की इमेज उसके कोडोमेन यानी कि सेट बी में मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज कितनी होनी चाहिए, केवल एक इमेज हो। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी डबल इमेज हो जाए तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि 2 की इमेज कितनी मिल गई, बी यानी सी पे चली गई, यहाँ पे अगर डी भी लगा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन नहीं है। इनकेस अगर हम यहाँ पे 2 की इमेज सी पे भी लगा दें, ऐसे यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर दें 2 की इमेज सी पे भी लगा दें तो वही फिगर बन जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि ए को डोमेन क्यों कहती है। रिलेशन में तो हम लोग डोमेन किसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन रिलेशन। और यहाँ पे पूरे सेट को ही डोमेन क्यों कह दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 और लगा दूं तो ये फंक्शन नहीं है, अभी ये क्या है, रिलेशन, इट इज रिलेशन ओनली। तो अभी ये क्या है, ओनली यहाँ पे ये क्या है, ये रिलेशन है, ये तो एक रिलेशन हो गया। अब रिलेशन, अगर इस रिलेशन का हम लोग यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3, क्योंकि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 4 की इमेज तो जा ही नहीं रही है, तो 4 अभी इस रिलेशन के डोमेन में नहीं आएगा। क्लियर। जब हमने इस 4 की इमेज भी यहाँ लगा दी और अभी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 की इमेज डबल हो रही है, अगर यहाँ से 2 की इमेज मान लीजिए हटा देंगे तो अब ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन जब हो गया तो अब ये रिलेशन तो है ही है, लेकिन यही रिलेशन क्या बन गया, आपका फंक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इमेज किसकी किसकी जा रही है, 1 2 3 4 सभी की इमेज जा रही है। तो सभी की इमेज जा रही है तो होल सेट मिल गया क्या, ए। जब होल सेट ए हो गया तो वो क्या बन गया, आपका डोमेन। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ चुकी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो आपके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। आपने 11th में भी काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, रेशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन पढ़े। वहाँ पे काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़े, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको यहाँ 4 टाइप्स के फंक्शन पढ़े हैं। फर्स्ट है 1 1, इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव। सेकेंड मैनी वन, सेकेंड मैनी वन। थर्ड
ऑन टू, इसको हम लोग सुरजेक्टिव भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, सुरजेक्टिव। और फोर्थ है इनटू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 4 काइंड के फंक्शन हैं टोटल, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कोई फंक्शन 1 अगर है तो 1 के साथ इनटू और 1 में से कोई एक मस्ट है, अकेला नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी। मैनी 1 अगर 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा, अगर मैनी 1 है तो 1 नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे ये अलग पेयर हो गया और ये 2 का अलग पेयर हो गया। अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो 12th क्लास में एनसीईआरटी में जो फंक्शन रखे गए केवल वो 1 रखा गया है और ऑन टू, ये 2 फंक्शन आपके सिलेबस में रखे गए। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, है कुछ नहीं, अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पेयर, पहले तो इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं, अलग अलग पढ़ने के बाद फिर हम इनकी क्या पढ़ेंगे, पेयरिंग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग बना के चलते हैं 1 लेट ए फंक्शन f such that a tends to b is said to be 1 if distinct element of a have distinct image in B under F, यानी कि अगर कोई आपने सेट ए से फंक्शन है तो आपको ये क्लियर ही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 and only 1 इमेज इन सेट बी। ये तो पुरानी डेफिनेशन ही रहेगी। 1 में क्या करना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो। नाम देखिए, मैं अगर यहां से थोड़ा स्पेस देके लिखूं 1 1, यहां भी 1 लिखा, यहां भी नहीं लिखा, नाम से क्लियर। इट मींस इधर से 1 इमेज, 1 एलिमेंट की इमेज 1 सेपरेट डिस्टिंक्ट। देखिए इसको 1 2 3 A B C F, यहां पे D और लगा दो। 1 की इमेज ए पे, 2 की इमेज सी पे एंड 3 की इमेज बी पे। देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 2 3 इमेज किस पे जा रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जा रही है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज एक ही उस पे चली जाए। अगर यहाँ पे 2 और 3 की इमेज अगर बी पे चली जाएगी तो ये 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 की इमेज सी पे जा रही है, 3 की इमेज बी पे जा रही है, तो डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज क्या है, डिफरेंट एलिमेंट पे जा रही है। डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट एलिमेंट पे जाए तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। आप नाम से समझ रहे हैं 1 1, इधर से 1 इधर से 1, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, पेयरिंग एकदम सेपरेट होनी चाहिए, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया 1 1 1 1। हम लोग करते क्या है कि भी इसके कोडोमेन से मतलब नहीं रखते, मतलब हमें किससे रखना होता है, केवल डोमेन से। जो आपका सेट ए है और ये भी जो सेट ए उसका काम कर रखते हैं इसके डोमेन से। तो इसमें जो भी एलिमेंट है, किसी भी है, कोई भी आपके यानी 2 एलिमेंट ऐसे ना मिले जिनकी इमेज एक ही पॉइंट पे चली जाए तो वो 1 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 1 हो गया, क्लियर। और देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें लिखने वाला भी पोर्शन है। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू a, x1, x2 बिलोंग्स टू a, यानी कि 2 एलिमेंट आपने किसमें लिए, इसके डोमेन में लिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, और इसको सॉल्व करने पे इंप्लाइज क्या मिले आपको, x1 इज इक्वल टू x2। ये आपको 1 1 प्रूव करने का कंसेप्ट मैथमेटिकली यूज करना होता है। 2 एलिमेंट लेते हैं किसमें, उसके डोमेन में लेते हैं, और उन दोनों एलिमेंट की इमेज को हम लोग क्या दिखाते हैं, इक्वल दिखा के चलते हैं। fx मींस क्या, इमेज ही तो है ये। x की इमेज किस पे जाएगी, अभी मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू fx, इट मींस x की इमेज किस पे जा रही है, fx पे जा रही है, क्लियर। वही क्या हो गया y। तो x1 और x2 की दोनों की जो इमेज निकालेंगे उन्होंने क्या लिया, इक्वल ले लिया, और सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी, x1 और x2 भी क्या आ जाए, इक्वल। देन वी से दैट फंक्शन इज 1 1। तो अभी क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये फंक्शन 1 1 है तब तो ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी 1, क्लियर। मैं यहाँ फिर ले रहा हूं इसका a 1 2 3 A B C, और ये आपकी मैपिंग क्या लगा दी मैंने, F।
अब देखिएगा यहां से हमने देखा कि 1 की इमेज ए पे जा रही है, 2 की इमेज बी पे जा रही है, 3 की इमेज भी बी पे जा रही है। 3 की इमेज भी क्या है, बी पे जा रही है। तो 1 1 पे क्या हो गया, 1 1, क्लियर। अब 1 का प्लूरल नंबर क्या आता है, 1 का प्लूरल क्या, हम लोग जनरली कुछ भी हो लेकिन हम लोग मैनी भी तो कर सकते हैं। 1 का प्लूरल क्या हो जाएगा, मैनी। तो यहां से देखिए बी पे इमेज किस पे जा रही है, बी पे जो इमेज आ रही है वो कितने पे आ रही है, 2 एलिमेंट की आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैनी, यहाँ पे क्या हो गया, मैनी। और इधर जो इमेज जा रही है 2 और 3 को किस पे जा रही है, एक ही एलिमेंट पे जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1। तो ये जो फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया ये क्या हो गया, मैनी 1। ये कैसा है, 1 1 से अलग अलग। अगर आप सपोज दैट कोई दो टीम में डिवाइड करें, 3 स्टूडेंट्स इधर हैं 3 स्टूडेंट्स इधर हैं, और आपस में अगर उनका कंपटीशन करवाया जाए, तो अगर हम लोग पेयर करते हैं, एक स्टूडेंट का एक से पेयर होगा, एक का एक से होगा, एक का एक से होगा, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक, अगर 3 स्टूडेंट आपके साइड है, 3 साइड है और कंपटीशन करवाना है आपको, तो इधर से आपने एक स्टूडेंट की पेयरिंग एक से करा दी, और इधर के 2 स्टूडेंट उधर ज्यादा टैलेंटेड है, तो 2 स्टूडेंट की जो कंपटीशन आप करवा रहे हो उधर एक से करवा दिया, तो वो फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1। क्योंकि जो आपका कंपटीशन हो रहा है उधर से 2 यानी मैनी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उधर पे क्या है, 1 स्टूडेंट्स है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि इधर से 2 एलिमेंट लिए और दोनों की इमेज किस पे जा रही है, बी पे जा रही है। तो ये उधर हो गया इधर मैनी और इधर आ गया आपका 1, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन आपका 1 1 है तो वो मैनी 1 पॉसिबल नहीं है, अगर फंक्शन आपका मैनी 1 है तो 1 1 पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों आपस में जो होते हैं 1 1 एंड मैनी 1, दोनों जो फंक्शन होते हैं इसके जो आपको सेट मिलता है वो दोनों कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर 1 1 है तो मैनी 1 नहीं होगा, मैनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पूरा इतना प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे 1 1 एंड मैनी 1 में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, 1 1 बता दिया, मैनी 1 बता दिया, अब नंबर किसका आ गया, ऑन टू का, ऑन टू फंक्शन, क्लियर। तो ऑन टू फंक्शन यहां पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, लेट ए फंक्शन एफ सच दैट a tends to b is said to be onto if every element of D is the image of some elements of A under F, क्लियर। एक तो इसकी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन और है जो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूं, आप दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। लेट F such that A tends to B is said to be onto if every element of D has pre-image in set A under F। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम सेंस है। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, 1 1 में हम लोग बात किए थे किसकी, ये सेट ए पे की, तो सेट ए क्या था, डोमेन। 1 1 के लिए हम किस पे डिस्कस करते हैं, डोमेन। ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू में क्या आ गया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या देखना है, कोडोमेन। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कोडोमेन। जब हम लोग कोडोमेन देखेंगे तब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। ठीक, बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, यानी कि जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको सभी किसी ना किसी की इमेज को कंटेन कर, उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो वो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एवरी एलिमेंट ऑफ डी हैज प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब समझ, जैसे हम लोग अगर ए टू बी जाते हैं तो क्या बनाते हैं, इमेज लेते हैं, और जब बी टू ए उसी को रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्री इमेज हो जाएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एरो डायग्राम है उससे समझते हैं। देखिए 3-4 फिगर बनेंगे इसमें भी, सेट ए, सेट बी और ये अंडर एफ, क्लियर। 1 2 3 ए बी सी, ये आ गया।
मैंने 1 2 3 की इमेज दिखाई है, यहाँ पे 1 की इमेज 1 पे जा रही है, 2 3 इमेज किस पे जा रही है, बी पे जा रही है। तो अभी आप फ्रेंड्स ये तो समझ गए होंगे कि जब हम लोग डोमेन से देखेंगे तो फंक्शन कैसा हो गया, ये मैनी वन हो गया। ठीक, अब हम लोग कोडोमेन से अगर चेक करें तो कोडोमेन यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज फ्री इमेज इन सेट बी, यानी कि बी में एक भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फ्री क्या है, सी फ्री है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। जब ये ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने बताया कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या बनेगा, 100% इनटू फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये कैसा फंक्शन हो गया, यहाँ दोनों में नाम लिख के दे रहा हूँ, ये फंक्शन हो गया आपका मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। मैनी वन यहाँ समझ रहे हो, यहाँ पे ये फ्री आता, अगर ये फ्री नहीं होता तो ये क्या हो जाता, ऑन टू हो जाता। नेक्स्ट 1 2 3 ए बी सी, ए और ये सेट बी और ये अंडर मैपिंग एफ। 1 की इमेज इधर जा रही है, 2 की सी पे जा रही है, 3 की बी पे जा रही है, ए पे नहीं है, 3 की इमेज बी पे है। क्लियर। तो यहां से देख रहे हैं कि 1 इधर से एलिमेंट, सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट सेपरेट है, डिफरेंट एलिमेंट, इमेज भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज फ्री इमेज। 1 की इमेज किस पे जा रही है, ए पे जा रही है, तो ए की प्री इमेज कहां मिलेगी आपको, 1 पे मिलेगी। बी की प्री इमेज 3 पे मिलेगी, सी की प्री इमेज 2 पे मिलेगी। तो इसमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना मिल रही हो। क्लियर। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 एंड ऑन टू। इधर से 1 1 और इधर से क्या हो गया, ऑन टू। ये आपको ध्यान रखना कि 1 1 देखते हैं डोमेन से, ऑन टू देखते हैं कोडोमेन से। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और आगे, जैसे मैंने यहाँ पे सी फ्री दिखाया तो ये कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अगर हम यहाँ पे 4 ले लें, 4 की इमेज कहीं नहीं जा रही है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, सीधी सी बात है ये फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया। 4 यहाँ फ्री होना नहीं चाहिए, अगर फ्री हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जब 4 लगा देते हैं तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपका ए और ये बी, 1 2 3 ए बी सी एफ सी सी और ये डी। ये देखिए 1 2 3 की इमेज तो जा रही है, ए बी सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज। तो यहां से सेट कैसा हो गया, 1 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डी फ्री हो रहा है। जब डी फ्री मिल रहा है, इसकी प्री इमेज इधर मिल नहीं रही है, यहाँ पे भी इसको भी समझ लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ बी के जितने एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे डी किसी की इमेज नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 एंड इनटू फंक्शन, मैनी 1 इनटू 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर। ठीक, यहाँ पे एक फिगर मैंने और बनाया छोटा सा, ये हो गया सेट ए 1 2 3 बी और ये अंडर एफ ए बी सी। देखिए मैनी 1 इनटू हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, 1 1 इनटू हो गया। अब बात किसकी आ गई, मैनी 1 ऑन टू के लिए देखिएगा, मैनी 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सी हटा दो, 1 की इमेज ए पे गई, 2 की इमेज बी पे गई, 3 की इमेज भी किस पे गई, बी पे गई। तो यहां से देखिएगा डोमेन से देखेंगे, 1 की इमेज ए पे जा रही है, 2 3 की इमेज किस पे जा रही है, बी पे जा रही है। तो जब हम लोग डोमेन से कोडोमेन की तरफ जाएंगे तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। अब हम लोग कोडोमेन से डोमेन की देखेंगे तो बी में कोई भी एलिमेंट फ्री तो है नहीं, कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ऑन टू। तो ये जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, मैनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको क्लियर होगी कि फंक्शन 1 1 और मैनी 1 और इनटू एंड ऑन टू कब होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और हमें डिस्कस करनी है कि हम लोग ऑन टू को चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं, इस बात को कैसे चेक आउट करेंगे। तो देखिएगा इस पे ऑन टू के लिए सीधी सी बात है कि एवरी एलिमेंट पे क्या जाना चाहिए, इमेज जानी चाहिए, और कोई भी एलिमेंट सेट बी का फ्री नहीं होना चाहिए। आपको मैंने रिलेशन बताया कि सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंज। सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। और जो होल सेट बी होता है उसको भी मैंने बताया, उसको हम लोग क्या कहते हैं वहां पे,
कोडोमेन भी कहते हैं, होल्ड सेट भी वो क्या कहते हैं, कोडोमेन। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों क्या है, ऑन टू है। तो इसकी रेंज क्या होगी, ABC, और कोडोमेन इसका क्या होगा, ABC, क्योंकि होल्ड सेट B क्या है, वही है, और रेंज क्या है, ABC। यहाँ पे आ जाइए, रेंज क्या है इसमें, A, B, और होल्ड सेट यानी कोडोमेन क्या है, A, B। तो जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए कि अगर आपका डोमेन कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। और इसी मेथड पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको रेंज फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा सिखाने का, और आपने 11th में भी रेंज फाइंड आउट किया है। तो अभी देखिएगा, रिमार्क में लिखा दे रहा हूं, रिमार्क, इफ कोडोमेन and range are equal in a function, then function is always on to, then the function is always on to। तो ये रिमार्क आपको याद रखना है कि अगर रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन 100% क्या होगा, ऑलवेज वर्ड यूज किया है, ऑलवेज ऑन टू। तो हम लोग इसी पे चेक करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, रेंज से देखेंगे, रेंज अगर आपका कोडोमेन इक्वल आ गया तो फंक्शन को क्या दिखा दिया जाएगा, ऑन टू दिखा दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट जो हेडिंग है उसकी भी बात कर लें। पेयरिंग में आता है आपका 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू, ये साथ पढ़ना। दूसरा इसका नाम है बाइजेक्टिव। दूसरा इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। यहां देखेंगे, लेट ए फंक्शन f such that a tends to b is set to bijective if f is 1 and on to both। फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, इफ f is 1 and on to। अगर फंक्शन 1 and 2 दोनों है तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव या 1 on 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने फिगर जो बनाया था, यहाँ समझाया था आपका 1 and on 2। तो ये जो आपका यहाँ फिगर अभी भी बना हुआ है, और ये जो है ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, यहाँ पे इसकी मैपिंग रेज हो गई है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, बाइजेक्टिव यानी 1 and on 2 हो गया। तो इस तरह से ये आपका पूरा जो इसका डेफिनेशन था, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था फंक्शन और को 1 and 2 प्रूव करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज पे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बताएंगे। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्लियर। इसको आपको 1 on 2 शो करना है, क्लियर। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो रियल नंबर यानी इसमें क्या है, जीरो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, 1 चेक करते हैं। तो यहाँ दिखाएंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार, x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार। तो यहाँ से हम लोग लेके क्या चलेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये दिखाएंगे। तो fx इक्वल टू क्या है, 1/x। तो fx1 क्या हो जाएगा, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो रियल जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि इसमें जीरो नहीं आ रहा। अगर जीरो आता तो इनफाइनाइट हो जाता, तो हमारा फंक्शन ये ऑन टू 1 नहीं हो पाता। तो यहाँ से हमें मिल गया implies that x1 is equal to x2 so that f is 1 फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ये 1 हो गया। अब आपको चेक क्या करना है, ऑन टू चेक करने के लिए क्या होता है कि y इक्वल टू क्या दिखाते हैं, fx। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/x। आपको अगर 11 से याद हो कि y इक्वल टू fx दिखा के y इक्वल टू क्या दिखाते हैं, 1/x। फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/y। रेंज निकालने का कंसेप्ट यही तो था कि जो हमें y इक्वल टू जो दिया गया एक्सटेंशन, उसको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, x इक्वल टू y का फॉर्म बनाते हैं। तो x इक्वल टू क्या मिल गया, 1/y। अब यहां से देखिएगा, इट इज डिफाइंड इफ
y डज नॉट इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू अगर 0 हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो y इक्वल टू अगर हम 0 ना लें, कोई अदर रियल नंबर ले लें, तो हमें यहाँ पे x क्या हो जाएगा, डिफाइंड। लेकिन हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए जो हमें x मिलेगा वो इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या है, रियल नंबर। हम लोग y की जगह कुछ भी पुट करेंगे जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी यहाँ पुट करेंगे कुछ भी रिजल्ट मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी तो वो क्या है, रियल नंबर में तो आएगी। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस 0, क्योंकि y डज नॉट इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड है, y इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। तो रेंज क्या हो गया, r माइनस 0, और r माइनस 0 मींस क्या हो गया, सेट ऑफ r नॉन जीरो रियल नंबर। और ये क्या है, r स्टार तो सेट ऑफ r नॉन जीरो रियल नंबर है, और यही क्या है, इसका कोडोमेन है। तो यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे, r स्टार लिख देंगे, और यहाँ पे देखिएगा कोडोमेन क्या है, ये भी r स्टार है। सो दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया, सो दैट f इज ऑन टू, f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। नेक्स्ट इसमें और एक उन्होंने पार्ट क्या दिया है, रिप्लेस करना है। ये यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, कैपिटल है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ये x1 x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पे कैपिटल N करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल N, fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि जो हमने दो एलिमेंट लिए थे, दो नेचुरल नंबर लिए, उनकी इमेज हमने सेम पॉइंट पे ली, तो वो हमें दोनों पॉइंट क्या मिल गए, सेम। सो दैट f इज 1 1। ये 1 1 तो हो गया। अब हम लोग चेक किस क्या करना है, इसका ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए क्या दिखाएंगे, y इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, 1/x, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/y। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम x डिफाइंड कब है, x इज डिफाइंड इफ y डज नॉट इक्वल टू 0, ये बात तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे y की जगह अगर हम कोई भी इंटीजर पुट करते हैं तो x में क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। देखिए ये है आपका, ये 1 2 3 4 ये इधर मिलेंगे, ये आपका n है, और ये r स्टार है, और ये आपकी मैपिंग f है। यहाँ पे 1.1 1.2 1 1.5 2 2.5 समथिंग बहुत सारे नंबर मिलेंगे। क्लियर। तो इसकी जो इमेज जाएगी आपकी, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, fx इक्वल टू 1/x, यानी 1 की इमेज किस पे जाएगी, 1 पे जाएगी। 2 की इमेज किस पे जाएगी, 2 की, 2 f2 क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। तो 2 की इमेज किस पे जाएगी, 0.5 की इमेज जाएगी। तो बाकी जो 1.1 0.1 0.2 बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी इधर। तो हमें यहाँ पे इतना दिखाने के बाद आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे many elements in codomain have no pre-image in the domain, so that pre-image in the domain, so that f is not onto। तो ये जो फंक्शन है ये onto नहीं होगा, बट 1 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके जो आगे क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप नमस्कार।